हेलो एवरीबॉडी, आज डेट है 23 अगस्त और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं करेक्ट। और मैंने बस 5 मिनट पहले एक ट्रेड लिया है टाटा स्टील में। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने टाटा स्टील में एंट्री ली है 153.09 से 4000 शेयर्स मैंने खरीदे हैं इंट्राडे में। अब मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। सिंपल लॉजिक है कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है 152.5 से लेके 153 तक। ये मैंने जो बना रखा है इसको मैं हटा देता हूँ। ये जो सपोर्ट जोन आपको दिख रहा है, यहाँ पे मेरा प्लान था कि इस सपोर्ट पे आके अगर ये रिजेक्शन मुझको दिखाएगा और यहाँ से रिजेक्ट होके वापस ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो मैं यहाँ से एक ट्रेड प्लान करूंगा। तो चूंकि ये 945 वाली कैंडल ने थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाया और 950 की कैंडल ने उसका हाई तोड़ा, तो ये 950 की जो हैमर कैंडल है बुलिश, इस पे मैंने एंट्री ली है। ठीक है। और अगर मैं मेटल सेक्टर की भी बात करूं तो मेटल सेक्टर भी यहाँ से रिजेक्ट होके ऊपर जाता हुआ दिख रहा था। तो मैं स्टॉक और सेक्टर को कंबाइन करके कोरिलेशन में देखने की कोशिश करता हूं। अगर सेक्टर भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सेक्टर भी सेम चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर मैं ट्रेड कॉन्फिडेंटली प्लान करता हूं। तो अभी ये नीचे है। अभी ये थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, नीचे जा रहा है, तो 1500 रुपए का कुछ लॉस अभी दिखा रहा है। मैक्सिमम लॉस हमको इस ट्रेड में, मैंने 3000 रुपए का प्लान किया है। अगर 3000 रुपए का लॉस आ जाता है तो फिर मैं इस ट्रेड को बंद कर दूंगा, स्टॉप लॉस मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। और टारगेट्स की अगर मैं बात करूं तो टारगेट्स हम बड़ा भी सोच सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है, अगर ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस जिसको हम बोल सकते हैं, ये वाला रेजिस्टेंस अगर आज मोमेंटम आया और टूटता है तो फिर हम ये वाला यहां तक, मतलब 3% का मूव भी हम कैप्चर करने का सोच सकते हैं, क्योंकि फिर गैप फिलिंग वाली चीज आ जाएगी। मैंने आपको पुरानी वीडियोस में ही बताया था। और मार्केट का स्ट्रक्चर भी आप अगर देखें ना तो वैसे ही कुछ बन रहा है कि यहाँ से ये हेड एंड शोल्डर टाइप कुछ बना रहा है। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये तोड़ेगा। बस हम उसको कैप्चर कर पाते हैं कि नहीं वो देखते हैं, और जैसा भी होता है मैं आपको बताता हूँ। गाइस, एक छोटा सा फकअप हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 5000 रुपए का आपको लॉस दिख रहा होगा। ये मैंने एक डीमार्ट में ट्रेड लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये डीमार्ट में मैंने ये वाली जो कैंडल है ना, 10:05 वाली जो कैंडल है, इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था। और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, सिस्टम स्टॉप लॉस लगाया था। सही स्टॉप लॉस था, 5019 पर मेरा स्टॉप लॉस था। लेकिन ये इतनी तेजी से नीचे गिरा कि इसने मेरा स्टॉप लॉस स्किप कर दिया। इस चीज को स्लिपेज बोलते हैं, स्लिपेज। तो उसने मेरा स्टॉप लॉस स्किप कर दिया, ये वाला प्राइस, और एकदम से नीचे आया। तो जब तक मैं अपना स्टॉप लॉस हटा के एग्जिट ले पाया तब तक मुझे 5000 रुपए का लॉस हो चुका था। इसलिए मैंने जो प्राइस मिला मार्केट पे उस प्राइस पे मुझको एग्जिट करना पड़ा। अब ये मेरी गलती नहीं है, ये किसी की गलती नहीं है, ये थोड़ा सा कोलेटरल डैमेज टाइप इसको मान सकते हो कि कभी कभी होता है ऐसा। और कम होता है स्टॉक्स इंट्राडे ट्रेडिंग में, पर होता है। अब मेन बात यह है कि हमको, हमारा दिन भर का रिस्क एपिटाइट था 4000 रुपए। अब ऑलरेडी हमको 5-5.5 हजार रुपए का लॉस हो चुका है। टाटा स्टील वाला ट्रेड हमारे फेवर में थोड़ा थोड़ा मोमेंटम करना स्टार्ट कर रहा है, लेकिन बात यही है कि हमको ऑलरेडी लॉस हो चुका है। अगर ये वाले ट्रेड में हमको लॉस होता है तो और 3000 रुपए का लॉस, मतलब 8000 रुपए का लॉस हो जाएगा। ऑलमोस्ट 2-3 दिन का मेरा जो आप क्या कह सकते हैं रिस्क एपेटाइट है वो खत्म हो जाएगा। तो अब मैं वही सोच रहा हूँ कि इसका स्टॉप लॉस ट्रेल करूं क्या, या फिर क्या करूं, मैं आपको बताता हूँ जो भी करता हूँ। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 11:30 बज चुके हैं, और टाटा स्टील ने जो हमारा ट्रेड था ओरिजिनल, उसने फाइनली मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो कुछ 2500 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है और 3000 रुपए का नेट लॉस चल रहा है, क्योंकि वो टाटा सॉरी डीमार्ट वाला फकअप था। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि अगर मैं एग्जिट नहीं करता, देखो मैंने यहाँ पे एग्जिट लिया, इस वाली कैंडल पे मैंने यहाँ पे एग्जिट लिया। अगर मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं लेता तो मुझे और 5000-10,000 रुपए का और लॉस हो जाता। इसीलिए मैंने तुरंत एग्जिट लिया था। इसीलिए जब भी स्टॉप लॉस आपसे मिस हो जाए, स्लिपेज आ जाए, जो प्राइस मिले उस पर निकाल दो, फर्दर लॉस के लिए मत रखो। अब
अगर देखा जाए तो मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा था ये लॉस का, लेकिन अब देखो लाइफ में, ट्रेडिंग में आप हमेशा जो सोचते हो वो नहीं होता है, आपके हिसाब से सारी चीजें नहीं होती हैं। तो कोई ऐसी चीज हो गई जो आपने नहीं प्लान की थी या जो आप नहीं चाहते थे, तो अब आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, उस पर मैटर करता है। अब 5,000 रुपए मैं ये भी सोच सकता हूँ कि यार ये वो 2 स्टॉप लॉस आ गए, लेकिन फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि 5 ही तो 1,000 रुपए हैं, क्या हो गया, कभी भी कमा लेंगे, बहुत छोटी चीज है। तो इससे मेरा माइंडसेट खराब मैं नहीं करना चाहता। और हमारे जो मेन टाटा स्टील ट्रेड की बात करें तो मैं बस यही चाहता हूं कि ये वाला जो लेवल है 154.3, ये 1 2 3 4 5 6 7 बार टेस्ट हो चुका है। तो इस बार टेस्ट करे तो ये ब्रेकआउट कर दे, और ब्रेकआउट अगर यहाँ से करता है और एक अच्छा मूव आता है तो हमको एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड भी मैच कर देगा। आज का लॉस हुआ है जो डीमार्ट में, उसको भी कवर अप कर देगा और हमको प्रॉफिट में भी ले आएगा। तो हमारा दिन हम पॉजिटिव ग्रीन में क्लोज करेंगे। अगर मेटल सेक्टर की बात करें तो मेटल सेक्टर भी ठीक ठीक परफॉर्म करने लगा है। तो आई होप कि ये अच्छा मूव आज दे दे। मतलब अभी देखें तो टाटा स्टील -0.31% पर ट्रेड कर रहा है। तो 2-2.5% का ये अप मूव देता है तो हमारे लिए बेहतर होगा। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा जब ये ब्रेकआउट करने के पास आएगा। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 2:40 और कुछ 40-45 मिनट्स बचे हुए हैं मार्केट को क्लोज होने में। और जो हमारा ट्रेड है टाटा स्टील वाला वो अपने ब्रेकआउट लेवल पर ही, वर्ज पे ही साइडवेज हो चुका है, वहीं काफी टाइम से होवर कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट्स में। तो गाइस ये वो लेवल है जो मैंने बोला था कि ये इसको ब्रेकआउट करके ये इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे आके करीब करीब आप देखो 1.5 से यहाँ पे साइडवेज हो चुका है, कोई मूव नहीं कर रहा है। ये ब्रेकआउट तो देगा, अब आज देगा कि कल देगा वो नहीं पता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आखिरी के 15-20 मिनट में इतनी बड़ी कैंडल्स बन जाती हैं कि वो सब मूव कवर कर देती हैं। अब देखते हैं वो कब बनती हैं, हमको कितना प्रॉफिट होता है। अगर अभी पीएनएल की बात करूं तो अभी कुछ सारा लॉस कवर हो चुका था, 0 तक आ गया था, लेकिन अभी कुछ 1-1.5 हजार नेगेटिव में चल रहा है। कुछ 4,000 रुपए प्रॉफिट चल रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड में टाटा स्टील में, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट कहाँ क्लोज होता है और क्या रिजल्ट्स रहते हैं। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:20 और हमारे ब्रोकर ने, एंजल वन ने ऑटोमेटिकली हमारी जो इंट्राडे की पोजीशन थी, टाटा स्टील का ट्रेड था, वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया। कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, मार्केट कहाँ पे क्लोज हो रहा है, टाटा स्टील का क्या हुआ, वो मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहीं दिखाता हूँ। अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 3:30 बज गए हैं और मार्केट क्लोज हो चुका है। टाटा स्टील जो हमने हमारा ट्रेड था वो ब्रेकआउट लेवल पर ही क्लोज हुआ है। थोड़ी सी अच्छी चीज ये है कि मंडे को एक ट्रेड बन सकता है कि ये मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुले, नीचे आए, यहाँ से सपोर्ट ले, रिजेक्शन ले और वापस से ऊपर चला जाए। मतलब ऊपर खुले, यहाँ पे आए, रिजेक्ट करके ऊपर चला जाए। या दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि फ्लैट खुले और डायरेक्ट ऊपर चला जाए। तो ये 2 ट्रेड्स मंडे को बन सकते हैं। अगर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो हमने नेगेटिव 1,000 रुपीज में क्लोज किया है आज का दिन। टाटा स्टील में हमको प्रॉफिट हुआ था 4,400 और इसमें कुछ 5,500 रुपए लॉस हुआ था। अब मैं डीमार्ट वाले में जिसमें लॉस हुआ था, अब वो देखो, हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था ये वाले लो के नीचे, यहाँ पे, ठीक है, ये स्किप हुआ, मेरे को 2-2.5 हजार की जगह 5,500 का लॉस हुआ। अगर मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करता तो सोचो कितना बड़ा लॉस हो जाता। पूरा रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, साइकोलॉजी सब कुछ खराब हो जाती। तो कभी अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपका स्टॉप लॉस मिस हो जाए, स्लिपेज आ जाए, स्किप हो जाए, तो फिर जो बेस्ट प्राइस आपको मार्केट पे मिलती है आप उसको निकाल दो, बाहर निकलो उस ट्रेड से और अपना माइंडसेट लॉन्ग टर्म में पूरे दिन के लिए, पूरे हफ्ते के लिए, पूरे महीने के लिए सही रखो। अब मैं आपको सारी चीजें दिखा चुका हूँ, मैं आपसे आउटरो में मिलता हूँ। तो गाइस मार्केट क्लोज हो चुका है, मैंने आपको पूरा ट्रेड समझा दिया और कुछ नेगेटिव 1-2 हजार में हमने क्लोज किया है आज का दिन। अब मेरे को आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये करनी है कि ये सारी वीडियोस जो मैं डाल रहा हूँ वो मैं क्यों डाल रहा हूँ। आप सोच के देखो ना, इसमें कोई मैं बहुत बड़े प्रॉफिट्स दिखा रहा हूँ ना बहुत बड़े लॉसेस दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सारी वीडियोस मैं लर्निंग के लिए डाल रहा हूँ। मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक राइट जर्नी समझ में आए कि ये जर्नी होती है, ऐसे एक ट्रेडर बन के तैयार होता है स्टॉक मार्केट में,
ऐसे काम किया जाता है, हर दिन हर रोज आपको प्रोसेस फॉलो करनी होती है। मैं ये सब आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एक राइट अप्रोच आप मार्केट की तरफ रख पाएं, एक राइट प्रोसेस जो होती है वो आप फॉलो कर पाएं। आप ग्लैमर के चक्कर में, सोशल मीडिया पे लोगों को देखने के चक्कर में नहीं पागल होके ट्रेड करने बैठ जाए, राइट। कभी जब ऑप्शंस करने का टाइम होता है तो हम ऑप्शंस ट्रेडिंग भी करते हैं, फ्यूचर्स भी मैंने बहुत ट्रेड किया, स्टॉक ऑप्शंस किए, स्टॉक फ्यूचर्स किए, इंडेक्स में बहुत काम किया, और अभी मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ 2-3 लाख रुपए से कर रहा हूँ, जो कि 10-12 लाख रुपए 5x मार्जिन लेके मैं करता हूँ। अब ये जर्नी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस जर्नी में मैं 2 लाख से 10 लाख पे भी जाऊँगा, 20 लाख पे भी जाऊंगा, और मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। और तब मैं आपसे बोलूंगा कि जब मैं 2 लाख रुपए से ट्रेड करता था तब भी मेरा माइंडसेट वही था, तब भी मैं प्रोसेस को फॉलो कर रहा था, और आज मैं तब 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा हूँ। जब मैं 50 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपए का माल उठाता हूँ, सॉरी शेयर्स उठाता हूँ, बहुत रॉ बोल रहा हूँ मैं, पर 1-2 करोड़ रुपए से जब मैं स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा हूँ 20 लाख रुपए डाल के या 30 लाख रुपए डाल के, तब भी मैं वही प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ जो मैं 2 लाख रुपए पे कर रहा था। तो प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक जर्नी के साथ जोड़ना चाहता हूँ जिसमें मैं खुद हूँ, और एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ जिसमें लोगों का माइंडसेट सही हो, लोगों का अप्रोच सही हो स्टॉक मार्केट को लेके, ट्रेडिंग को लेके। ट्रेडिंग कोई हलवा नहीं है कि किया और हो गया, ये स्कैल्पिंग कर ली, वो कर ली, पसीने निकल जाते हैं। मैं बस आपसे यही बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे जितना आसान दिखाया जाता है ना, उतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। जो रियल लोग हैं ना, जिनने एक्चुअल में पैसा कमाया, उनको आप अगर सुनेंगे तो बोलेंगे बहुत कठिन है। इसीलिए मैं आपको ग्लैमर की जगह ये एक राइट जो जर्नी है उसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आई एम डूइंग अ गुड जॉब, तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही मैं लाइव ट्रेडिंग वीडियोस डालते रहूँगा और आपको ज़रूर से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और तो थैंक यू।